नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड की गहराइयों से लेकर हमारे अपने घर यानी पृथ्वी तक ले जाएगी। हम सब मिलकर अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। ये सब शुरू होता है उन आम से सवालों से जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी आते हैं जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं। आखिर ये तारे हैं कितनी दूर और ये सिर्फ रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मांड से आकाशगंगा के बारे में, फिर तारों और तारामंडल की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद हम अपने सौर मंडल का एक चक्कर लगाएंगे और आखिर में पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों को समझेंगे। तो ठीक है, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चीज से, मतलब हमारे ब्रह्मांड से। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड मतलब सब कुछ, जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। एक इतना बड़ा फैलाव जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसमें अरबों खरबों तारे, आकाशगंगाएं और हाँ, हमारा छोटा सा सौरमंडल भी शामिल है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10 अरब। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं उसमें कम से कम इतनी आकाशगंगाएं हैं। मतलब ये सोचना भी मुश्किल है कि ये कितना बड़ा है। और उन्हीं अरबों में से एक ये है हमारा घर, हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे या आकाशगंगा कहते हैं। देखिए इसका आकार कितना खूबसूरत है, एक चक्र की तरह। तो हमने आकाशगंगा को समझ लिया। अब जरा उन चमकीली रोशनियों पर ध्यान देते हैं जिनसे ये आकाशगंगा बनती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तारों की। तो ये तारे हैं क्या? असल में ये गैस के बहुत बड़े धधकते हुए गोले हैं। सोचिए जैसे हमारा सूरज। इनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है और इसीलिए ये इतनी दूर होने के बावजूद भी हमें रात में चमकते हुए दिखते हैं। अब ये तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि किलोमीटर में इनकी दूरी बताना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए वैज्ञानिक एक अलग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश वर्ष। इसका मतलब है वो दूरी जो रोशनी एक साल में तय करती है, और ये दूरी है लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। जरा सोचिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि रात में चमकने वाली हर चीज तारा है, पर ऐसा नहीं है। कुछ ग्रह भी होते हैं। तो फर्क कैसे पता करें? बहुत आसान है। तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, जबकि ग्रहों की रोशनी स्थिर रहती है, वो टिमटिमाते नहीं। पुराने जमाने से ही लोगों ने आसमान में इन तारों को देखकर उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया और उनसे अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई। इन्हीं आकृतियों को हम तारामंडल कहते हैं। ये एक तरह से आसमान का नक्शा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओरियन तारामंडल। इसे शिकारी या मृग भी कहते हैं। सर्दियों में ये आसमान में बहुत साफ दिखाई देता है। इसकी पहचान है वो 3 तारे जो एक सीधी लाइन में हैं, जिन्हें ओरियन की बेल्ट कहते हैं। चलिए अब इस विशाल ब्रह्मांड से जूम इन करके और पास आते हैं, अपने घर के और भी करीब। अब हम बात करेंगे हमारे अपने सौरमंडल की। तो हमारा सौरमंडल क्या है? ये एक परिवार जैसा है जिसका मुखिया है हमारा सूरज, और इसके चारों तरफ सारे ग्रह, छोटे बड़े पत्थर, धूमकेतु सब चक्कर काट रहे हैं। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही इन सबको एक साथ बांधे रखती है। इस टेबल को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां साफ दिखता है कि जो ग्रह सूरज के जितना करीब है उसका साल उतना ही छोटा होता है। जैसे बुध का साल सिर्फ 88 दिन का है, और वहीं हमारी पृथ्वी का साल 365 दिन का। और सबसे दूर नेपच्यून को तो सूरज का एक चक्कर लगाने में 164 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, और एक मजेदार बात, पहले हम 9 ग्रहों के बारे में पढ़ते थे, है ना? पर 2006 में वैज्ञानिकों ने ग्रह की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि ग्रह वो है जो अपनी कक्षा के आसपास का रास्ता साफ रखता हो। प्लूटो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए उसे ग्रहों के लिस्ट से हटाकर बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। देखिए, विज्ञान ऐसे ही बदलता रहता है। तो अब इस लंबे सफर के बाद हम आखिरकार अपने घर पहुंचते हैं, हमारी पृथ्वी। चलिए अब ये समझते हैं कि हमारी दुनिया में ये दिन रात और बदलते मौसम का खेल कैसे चलता है। दिन और रात का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हमारी धरती अपनी जगह पर एक लट्टू की तरह घूम रही है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। तो जब धरती का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहां दिन हो जाता है, और जो हिस्सा घूमकर दूसरी तरफ चला जाता है वहां रात। अच्छा, तो फिर मौसम क्यों बदलते हैं? इसका राज छिपा है धरती के झुकाव में।
हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, बल्कि अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है। तो जब वो सूरज का चक्कर लगाती है, तो इस झुकाव की वजह से कभी एक हिस्सा सूरज की ज्यादा रोशनी पाता है, तो वहां गर्मी होती है, और दूसरे हिस्से में सर्दी। और आखिर में बात करते हैं चांद की। कभी सोचा है चांद अपना आकार क्यों बदलता रहता है? सच तो यह है कि वो अपना आकार बदलता ही नहीं। हमें बस चांद का वो हिस्सा दिखाई देता है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। जैसे जैसे चांद धरती का चक्कर लगाता है, हमें उस रोशनी वाले हिस्से का अलग अलग एंगल दिखता है, और इसीलिए वो हमें घटता बढ़ता नजर आता है। तो ब्रह्मांड की विशालता से शुरू करके हम अपनी पृथ्वी और चांद तक आ पहुंचे। ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर हमारा सौरमंडल उन अरबों में से सिर्फ एक है, तो सोचिए बाहर और क्या क्या होगा। न जाने कितने और रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।